Guys, assalamu alaikum everyone. Guys, just give me 2-3 minutes. सही है? हम start करें. ओके जी, start करें. Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin the show for today. So guys, what's the plan today? One of a kind of question. सही है? क्या आज का प्लान है बॉस? One of a kind of question. सर आपने इसको क्यों नाम दिया है one of a kind? Let everyone join in and then we begin. बस 2 मिनट रुक जाओ, सबको आने दो, then let's start the show. ओके जी. Guys, can you start? Start करें बॉस? अगर किसी ने ज्वाइन करा हुआ है, या कैन यू राइट समथिंग ऑन द चैट? सो ओके जी. So guys, Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin the show for today. So the first question we have here is one of a kind of a question. Guys, Walaikum Assalam, मेरा बच्चा. One of a kind of question क्या होता है? सुनना बहुत ध्यान से. That means it doesn't belong to any topic. कोई भी टॉपिक में लाई नहीं करता. आपको अपना दिमाग चलाना होता है. क्या आपको ये बात समझ आ गई? इट्स प्योरली योर कॉमन सेंस. इज दिस सॉर्टेड बच्चों? हाँ या ना? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू. कैन यू ट्राई आंसरिंग दिस एंड राइट डाउन द आंसर ऑन द चैट बच्चे? कैन यू प्लीज ट्राई आंसरिंग दिस एंड राइट डाउन द आंसर ऑन द चैट बच्चों? ओके जी. गाइस, अब बहुत ध्यान से सुनना. Before doing this question, let me give you the insight of this question. इस क्वेश्चन के अगर मैं इनसाइट के बारे में बात करूं मेरा बच्चा, आज थोड़ी सी इसकी बेस बनाते. सुनना बहुत ध्यान से. मुझे बताओ, व्हाट्स 2 3 इज बच्चों? 6. 2 3 क्या होता है मेरे बच्चों? 6. क्या आपको ये बात क्लियर हुई? गाइस, 2 4 क्या होता है बच्चा? 8. 2 5 क्या होता है बच्चा? 10. तो हो क्या रहा है? मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूं बच्चे इस सवाल के लिए.
बहुत ध्यान से मेरी बात सुन. So what's happening? If this 3 is becoming 4, आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चा? +2 का. क्या आपको ये बात समझ आई? जब ये बेटा 4 से 5 हो रहा है तो आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है? +2 का. किस चीज का डिफरेंस आ रहा है जो यहाँ पे कांस्टेंट? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. सवाल क्या कह रहा है? द क्वेश्चन सेज n is equal to what? 87 into 132. और आपको किसका आंसर चाहिए बच्चा? 88 into 130. So guys, if you notice above, what was the constant? 2, जो कि ऐड हो रहा था. अब इसमें कांस्टेंट क्या है बच्चा? 132. तो अगर 87, if it's 87 into 132 मेरा बच्चा, जब ये 88 हुआ, so what's the constant? 132. so n में क्या ऐड होगा मेरे बच्चों? 132. कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? It doesn't lies in any topic मेरा बच्चा, आपको दिमाग से करना. वापस से समझाता हूँ. Let me give you a background music of this. Guys, मुझे बताओ 2 3 क्या होता है बच्चों? 6. 2 4 क्या होता है बच्चों? 8. एंड 2 5 क्या होता है बॉस? 10. हो क्या रहा है सर? 3 से 4 हो रहा है. डिफरेंस कौन से नंबर का आ रहा है मेरा बच्चा? इसका, जो कांस्टेंट. देन 4 से 5 हो रहा है. डिफरेंस कौन से नंबर का आ रहा है बच्चा? जो कांस्टेंट यहाँ पे चल. क्या आपको बैकग्राउंड म्यूजिक समझा? इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं, बट इट्स अ कनेक्शन जो आपको ये सवाल समझाएगा. सो नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन गिवन टू? इट्स 87 into 132 is equal to n. अब वो क्या आ रहा है? 88 into 132 का आंसर चाहिए. कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. सुनना बहुत ध्यान से. हुआ क्या? क्या ये 1 इंक्रीज हुआ बच्चा? Did it increase by 1? जी सर. So what's constant in these two? 132. So n में क्या ऐड होगा मेरे बच्चों? 132. समझ आई बात? If not, तो चैट पे लिखो बच्चों. If you want me to explain again, guys, write down on the chat. क्या आपको ये बात समझ आई बॉस? Okay, guys. Can you help me out with the next one? बच्चों मुझे बताओ 3 6 क्या होता है बच्चों? 18 होता है. हाँ या नहीं? देन मुझे बताओ मेरा बच्चा 3 5 क्या होता है आपका? 15 होता है. देन मुझे बताओ मेरा बच्चा 3 4 क्या होता है? 12. सो व्हाट्स हैपनिंग? द थिंग दैट्स हैपनिंग इज मेरा बच्चा, ये क्या हो रहा है? -3. जैसे ही 6 से 5 हुआ, क्या हुआ बच्चा? माइनस. जैसे ही 5 से 4 हुआ, क्या हुआ बच्चा? -3. जो नंबर यहाँ पे कांस्टेंट. सो नाउ इफ आई फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट, n is equal to what बच्चा? 87 into 130. सुनना बहुत ध्यान से. अगर एग्जामिनर कह रहा है what's the answer of 87 into 130? So guys, what's happening? 132 से क्या आ रहा है मेरा बच्चा? 131. एक कम हुआ. कांस्टेंट क्या है? 87. सो n की वैल्यू क्या होगी? n minus 87. Do you all get this बच्चों? Can you do ये question 2 based on examiner report? Based on examiner report,
Mostly students weren't able to attempt this. Can you try this question खुद से? Mostly students messed up. सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. सर क्या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते? नहीं कर सकते बच्चे. सो गाइस कैन यू ट्राई दिस खुद से बच्चा? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देन मैं समझाता हूं बच्चा. एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है मेजॉरिटी बच्चे क्लीन बोर्ड हो गए थे इस सवाल में बच्चा. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. स्टार्ट राइट नाउ. ओके जी, शुरू करें बॉस? तैयार हो मेरे सिपाहियों जंग के मैदान में जाने के लिए? सो लेट्स बिगिन द शो. गाइस, ऐसे सवालात में क्या करा जाता है? द फर्स्ट थिंग यू रीड दिस स्टेटमेंट. आपको इसी से खेलना है बच्चा. यू कांट डू एनीथिंग एल्स. यू नीड टू प्ले विद दिस ओनली. क्या आपने ये स्टेटमेंट देख ली बॉस? ना, कंपेयर दिस विद मेरा बच्चा द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. सर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया? 0.06. बट ऊपर क्या दिया हुआ है मेरा बच्चा? 68.2. हाउ विल यू मेक इट 0.0682? मुझे बताओ यार, कैसे बनाएंगे 0.0682? बताओ बच्चा, किससे डिवाइड करना चाहिए? 68.2 को ये बनाना है बॉस. कैन यू राइट डाउन ऑन द चैट? किससे डिवाइड करना चाहिए मेरे बच्चों? सर डिवाइड बाय 1000. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चों? हाँ एन, डिड यू ऑल गेट टिल दिस पॉइंट मेरा बच्चा? कोई इशू है ना? इफ यू नोटिस हेयर क्या लिखा है बॉस? 2350. बट इधर स्टेटमेंट में क्या लिखा है? 0.235. हाउ विल यू मेक 0.2352350 बच्चा? किससे मल्टीप्लाई करके बच्चों? बाय मल्टीप्लाई बाय व्हाट बच्चा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा बच्चा? 10,000. क्या आपको ये बात समझ आई बॉस? सो गाइस नाउ, इक्वेशन क्या होता है बच्चे? एक बैलेंस होता है, एक वेइंग स्केल की तरह होता है. इफ ऑन वन साइड आई एम डिवाइडिंग इट बाय 1000 and multiplying it by 10,000, so on the other side I have to do the same thing. Multiply by 10,000, divide by 1,000. Do you all get this? यहां तक कोई मसला है बच्चा तो मुझे बताओ. नेचर ब्लूम, यस बच्चा, आई कैन शेयर दैट, कोई मसला नहीं. सो नाउ गाइस, व्हाट्स द आंसर? 16.027 into 10, 160.27. जिस बच्चे ने इसको ऐसे करा मेरा बच्चा, एग्जामिनर विल गेट अपसेट and straight away give you 0. गाइस, क्या आपको इस तरह के सवाल समझ आए? प्योरली दिमाग से करना है. इट डजेंट बिलोंग टू एनी टॉपिक मेरा बच्चा, ये सिर्फ दिमाग से करना. वापस से एक बार हो जाए बच्चा, पूरा फिर से समझा दूं. कितने लोग कहते हैं सर एक बार फिर से हो जाए? चैट पे लिख दो. राइट डाउन ऑन द चैट इफ यू थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस अगेन. Examiner very angry, Mr. Thunder. Okay guys, let's start again. एक बार फिर से. Guys, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में एग्जामिनर कहता है मेरा बच्चा कि मेजॉरिटी बच्चों से ये नहीं हुआ. जिस बच्चे ने इसको ऐसे करा था मेरा बच्चा, एग्जामिनर ने स्ट्रेट अवे 0 दे दिया था. दिस इज रॉन्ग. तो मेरा बच्चा आ जाओ, शुरू कर. Guys, you focus on this statement.
This is the statement given in the question. And based on this statement, आपको इसका आंसर निकालना है. कैलकुलेशन कोई नहीं करनी, बस उसको यूज करना है. अब सुनो, मुझे बताओ मेरा बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा है? 0.068. बट क्वेश्चन में क्या था? 68. So guys, how will you make 0.68.2 को 0.0682? कैसे बनाएंगे? सर, आप इसको कर देंगे मेरा बच्चा डिवाइड बाय 1000. तो जब इक्वेशन के एक साइड पे डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, सो ऑन द अदर साइड आल्सो यू नीड टू डिवाइड बाय व्हाट बच्चा? 1000. पहली बात क्लियर हुई बच्चा? यहां तक बात समझ आई? अलीजा, बतूल, सैयदा बच्चे, हाँ है ना? आपने इसको देखा, इसको देखा. क्वेश्चन में 0.0682 बनाना था, यू डिवाइडेड बाय 1000. तो व्हेन वन साइड इज डिवाइड बाय 1000, अदर इज आल्सो डिवाइड बाय 1000. सीन ऑन है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2350. सो मेरा बच्चा, हाउ विल आई मेक दिस थिंग 2350 बच्चा? किससे मल्टीप्लाई करके मेरे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 10,000. बात समझ आई? So if one thing is multiplied by 10,000, equation की एक side अगर multiplied हो रही है, तो the second thing will also be multiplied by what? 10,000. Yes or no? So 16.027 multiply by what बच्चा? 10,000. Divide by what बच्चा? 1000. 3030 अल्लाह को प्यारे हो गए. 16.027 इंटू 10 क्या होता है बच्चा? 160.27. This how you will get marks from examiner. अगर आपने ये करा मेरा बच्चा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एग्जामिनर आपको देगा बच्चे अंडा, जिसको आप फ्राई करके खा सकते हैं. क्या आपको पहला पार्ट समझ आया इसका? हाँ है ना? तो एक साइड पे जो हो रहा है वही दूसरी साइड पे हो रहा है. एक काम करो बच्चा, आई वॉन्ट यू ट्राई इसके जैसा एक सवाल खुद से. कैन यू डू पार्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा? कैन यू डू पार्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. शुरू हो जाओ मेरे सिपाही. गाइस, स्टार्ट राइट नाउ. सो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या अपडेट है बॉस? क्या अपडेट है मेरा बच्चा? हमें बच्चे इसका आंसर चाहिए. ऐसे करना इज नॉट अलाउड. एग्जामिनर अपसेट हो जाएगा. स्ट्रेट अवे 0. तो करना क्या है मेरा बच्चा? करना ये है, इससे कंपेयर. नाउ लेट्स डू दैट. इफ आई नोटिस मेरा बच्चा, क्या यहाँ पे 26.4 और यहाँ पे भी 26.4 है? इसकी तो टेंशन नहीं है. क्या यहाँ तक कोई इश्यू है बच्चा? इट्स सेम. बट यहाँ पे 0.165 है. सो मेरा बच्चा, इन ऑर्डर टू मेक दिस 0.165, आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000. So if one side is divided by 1000, other side should also be divided by what बच्चा? 1000. So my answer of this without calculating is what? 4.356. बात समझ आई guys? Did you all get till this point, boss? हाँ या ना?
क्या आपको क्वेश्चन 2 और 3 का बच्चे पार्ट 1 समझ आ गया? अब लेट मी टीच यू पार्ट 2। अगेन बता रहा हूं, बेस्ड ऑन एग्जामिनर रिपोर्ट मेजॉरिटी बच्चा क्लीन बोल्ड था इस सवाल में बच्चा। नाउ लेट मी टीच यू पार्ट 2 बच्चा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बॉस सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी। गाइस पार्ट 2 से पहले आ जाओ एक बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं बच्चा। बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं मेरा बच्चा, सुनना बहुत ध्यान से। ओके एक सेकेंड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये रिपीट कर। सुनो बच्चा मेरी बात। वफा एंड अलीजे सुनो बच्चा। वफा, ये स्टेटमेंट गिवन है, यहां तक कोई मसला है बच्चा? इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस, इज दिस सेम वफा एंड अलीजा बच्चा? हाँ या ना? इज दिस सेम बॉस? कोई टेंशन नहीं है यहां तक, वफा एंड अलीजा बच्चा? मसला कहाँ पे? वफा सवाल में दिया हुआ है 0.165 और इधर दिया हुआ है 165। सो मैं स्टेटमेंट में क्या करूंगा मेरा बच्चा? डिवाइड बाय 1000। क्या वफा ये बात समझ आई? सो इक्वेशन के अगर एक साइड, इक्वेशन वेइंग स्केल है, so if one side is divided by 1000, the other side should also be divided by what बच्चा? 1000। so मेरे सिपाहियों क्या होगा? 4356 डिवाइड बाय 1000। क्या आंसर आ रहा है बच्चा? 4.356। वफा एंड अलीजे सीन ऑन है बच्चा। डिड यू गेट द फर्स्ट क्वेश्चन? जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, आपको मैं बता दूं, अगर आप इसको ऐसे करने का सोच रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। एग्जामिनर क्लियरली 0 देगा बच्चा। सो इफ यू मिस द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, डू वॉच द लेसन ऑफ इट। सही है बॉस, आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट वन, पार्ट बी। गाइस पार्ट बी से पहले मैं थोड़ी सी एक बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहता हूँ, सुनो बहुत ध्यान से। अगर मेरा बच्चा लिखा हुआ है 5x = 25, हाउ डू यू फाइंड x? ये मुझे बताओ, हाउ डू आई फाइंड x बच्चा? इसको 5 से बच्चा क्या करके? डिवाइड करके। सो व्हाट्स वैल्यू बच्चा? यस और नो? सर आप ये क्यों करवा रहे हैं बच्चा? मैं इसको क्वेश्चन से कनेक्ट करने वाला। क्या आपको ये बेसिक समझ आई बॉस? अब क्वेश्चन देखो बच्चे। what are we supposed to find boss? 160.27 डिवाइड बाय क्या बच्चा? 0 मुझे इसका आंसर चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेपर 1 का सवाल है, मेहनत वाली डिवीजन करनी नहीं है। तो सर क्या करें हम लोग? कोई टेंशन नहीं, हम है तो क्या गम है बॉस। सबसे पहले, जैसे मैंने 5 इधर डिवाइड करा था, क्या मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? कैन आई राइट डाउन क्वेश्चन स्टेटमेंट लाइक दिस बच्चा? मुझे बता दो। इतनी गेम क्लियर हो गई बच्चा? हाँ या ना? इतनी पार्ट समझ आया? जैसे 5 डिवाइड हो रहा था, वैसे 0.235 डिवाइड हो गया। अब I need the answer of this. I'm giving with the answer of this. Let's compare. शुरू करें। मेरे सिपाहियों यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा बताओ? 16.027 लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है 160। सो हाउ विल आई मेक दिस 160? चेंज स्टेटमेंट को करना होता है। इसको 160 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चा बताओ? हाउ विल यू मेक दिस 160 बच्चा? 16.027 को 160 बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। इफ वन साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो दूसरी भी क्या आएगी? 10 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आई? ओके। क्या नाम है बच्चा? नेचर ब्लूम। सुनो बच्चा,
नेचर ब्लूम कैन आई डिवाइड दिस हेयर बच्चा? तो ये क्या आ गया 68.2 16.027 डिवाइड बाय 0.235 राइट नेचर ब्लूम? दिस वाज अ स्टेटमेंट गिवन राइट हीरो? नाउ आई नीड टू फाइंड दिस. I need to find this. So I need to make changes to the statement. It was 16, but I need to make it what बच्चा 160. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा नेचर ब्लूम बता बच्चा? By what I'll multiply मेरा बच्चा? 10. So if I multiply one thing by 10, इसको भी I need to multiply by what बच्चा? 10. Do you agree बच्चा? यहां तक सीन ऑन हो गया बच्चों. अब डिनोमिनेटर में एक मसला है गाइस सुनो. इफ समथिंग हैपेंस इन द डिनोमिनेटर, द ऑपोजिट एक्शन इज टेकन ऑन द न्यूमरेटर ऑफ अदर साइड. ऑपोजिट एक्शन. तो अब सुनो गाइस, व्हाट्स रिटन हियर, मुझे ये बता. यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? 0.0235. क्या लिखा है बच्चा? 0.023. How will I make this 0.0235? Divide by 10. Now, listen to me very carefully. $1,000,000 statement. अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 10 हो रहा है तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे बच्चा न्यूमरेटर में ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई बाय 10. अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता तो इधर क्या होता है बच्चा? डिवाइड. गॉट दिस? हाँ या ना? सो गाइस देखो, जो न्यूमरेटर में होता है वही न्यूमरेटर में होता है. डिनोमिनेटर का इफेक्ट न्यूमरेटर में ऑपोजिट होता है. बात क्लियर हुई बच्चों? सो ना इट्स व्हाट 68.2 मेरा बच्चा मल्टीप्लाई बाय 10 into 10. That makes what बच्चा? 100. एग्जामिनर का कहना है, खुद से नहीं कह रहा बच्चे. मेजॉरिटी बच्चा लाइक गुड परसेंटेज ऑफ बच्चा couldn't आंसर दिस. क्या आपको ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया बॉस? हाँ या ना? कैन यू डू अगला सवाल खुद से, और डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? पहले एक बार रिपीट हो जाए या अगले सवाल पे जाए? एक बार रिपीट हो जाए अगले सवाल पे. आई थिंक अगला सवाल. कैन यू प्लीज डू दिस सवाल फॉर मी खुद से? गाइस अगेन, अगर आपने कैलकुलेशन से करा एग्जामिनर नाराज हो जाएगा. उसको नाराज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते. उस्मान अली मेरा बच्चा, ये किसी टॉपिक में लाइन नहीं होता. ये आपको सिर्फ कॉमन सेंस से करना है बच्चे. एंड इवन यू कांट डू द कैलकुलेशंस आल्सो. यू नीड टू यूज दिस थिंग एंड सॉल्व. और अगर आपने ऐसा नहीं करा, एग्जामिनर स्ट्रेट अवे 0 देगा. सो मेरे सिपाहियों, लेट्स बिगिन. सुनना बहुत ध्यान से गाइस. मुझे किसका आंसर चाहिए? 43.56 डिवाइड बाय 1650. आई नीड द आंसर ऑफ दिस. फातिमा राइट बच्चा? सो फातिमा, अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा? 26.4436 डिवाइड बाय क्या बच्चा? 165. कैन आई राइट लाइक दिस? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं? मुझे बताओ यार. कैन आई राइट लाइक दिस? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ना, इसको यूज करना है, इसका आंसर निकालना है, कैलकुलेट नहीं करना. सही है भाई? शुरू करें. अब सुनना बहुत ध्यान से. मेरा बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है? 43.56, बट इधर 4356 है. सो आई डिवाइड दिस बाय 100. सो ऑपोजिट साइड भी क्या आएगी फातिमा? डिवाइड बाय 100. गॉट दिस फातिमा? क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा?
Is there any problem so far, बच्चा? Now, once you get this, फातिमा मेरा बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा है 165. How will you make 165 को 1650? फातिमा कैसे बनाएंगे 165 को 1650? किससे मल्टीप्लाई करके बच्चा, फातिमा बताओ? 10 से. So if I multiply this by 10, the thing that happens in the denominator, उसका न्यूमरेटर में इक्वल टू के अदर साइड पे कौन सा इफेक्ट आता है? ऑपोजिट. It's going to be what, बच्चा? Divide by 10. Yes or no? So मेरा बच्चा 26.4 divide by 1000. That makes what, बच्चा? 0.0264. अगर आपने इसको ऐसे करा या आपने इसको ऐसे करा, एग्जामिनर 1 मिनट में आपको 0 दे देगा. गाइस ना, हैंडआउट के सवाल जो मैंने आपको भेजे हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, बस दिमाग से होगा. कैन यू डू दिस सवाल फॉर मी? खुद से कॉमन सेंस से करना है गाइस. ये सवाल शुरू करो. किसी टॉपिक में लाइन नहीं करता, बस दिमाग. मदद करोगे मेरी? हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? मदद कर दो यार. सुनो गाइस, 2+5 क्या होता है? 7. यही लिखा हुआ है. गाइस, 5+9 क्या होता है? 14. यही लिखा हुआ है. गाइस, 7+14 क्या होता है? 21. यही लिखा है. कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों को? हाँ यार. अब देखो मेरा बच्चा, गाइस 6 - 9 क्या होता है? -3. गाइस, -9 + 5 क्या होता है? -4. -3 - 4 क्या होता है मेरा बच्चा? -7. समझ आई बात? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है बच्चों? ना गाइस, what should I add in 0.55 that it becomes 0.63? क्या ऐड करना चाहिए बच्चे, बताओ? क्या ऐड करना चाहिए मेरे बच्चों? It's going to be 0.08. तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? 0.63. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? यहां तक कोई इशू है? देखो, इफ आई ऐड दीज बोथ मेरा बच्चा, इट बिकम्स दिस. अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं बच्चे, 1.86 प्लस 0.55, सो व्हाट्स द वैल्यू? 1.86. पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है एडिशन में. सो मेरा बच्चा, माय आंसर इज 2.4. डू यू ऑल गेट दिस बच्चों? So again, it doesn't lies in any topic, but क्या? Common sense. मैंने इसको खुद नाम दे दिया है, one of a kind of question. Do you all get this, boss? Can you try question number 2 खुद से बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या वैल्यू आएगी बच्चे, बताओ? 3.8 दिया हुआ, 3.9 दिया हुआ, ऐसा ही बॉस? सो मेरा बच्चा, ये होगा 3.82, ये होगा 3.84, ये होगा 3.86 एंड ये होगा 3.88. तो व्हाट्स वैल्यू गाइस? 3.84. समझ आई बात?
क्लियर हुआ मेरे बच्चों, हाँ या ना? ऑल गुड, ऑल सेट मेरे बच्चों। नाउ कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 3 फॉर मी खुद से? ऐसी जगह ब्रैकेट लगाओ कि आंसर क्या आ जाए बच्चा, 70। ऐसी जगह ब्रैकेट लगाओ कि आंसर क्या आ जाए बच्चा, 70। कहाँ पे लगना चाहिए ब्रैकेट, बताओ यार। कहाँ पे लगना चाहिए ब्रैकेट बच्चे, बताओ यार। ओके गाइस, ब्रैकेट कहाँ पे रखना चाहिए बच्चा? सुनना बहुत ध्यान से मेरा बच्चा। ब्रैकेट लगेगा मेरा बच्चा यहाँ। तो 3 + 4 क्या होता है मेरा बच्चा आपका? 2 × 7 × 5। दैट मेक्स व्हाट बच्चा, 70। गॉट दिस बच्चों, हाँ है। अब मुझे बोला है कौन से इसका खाली पार्ट ए का। जस्ट डू पार्ट ए फॉर मी इसका। एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ चीजें सेट कर रहा हूँ। ओके गाइस। गाइस कौन से दो नंबर है जिसका डिफरेंस 10 है बच्चा? 2 - -8, दैट मेक्स 10। सो गाइस क्या होगा, 2 and -8। नाउ मेरा बच्चा, कैन यू आंसर क्वेश्चन नंबर 7 फॉर मी? ये सवाल करो बच्चे, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। स्टार्ट दिस क्वेश्चन राइट नाउ। आज क्लास के स्टार्ट में हमने इस पे अच्छा खासा टाइम लगाया। यू कान सॉल्व दिस बाय मल्टीप्लाइंग बच्चा लाइक दिस, और डिवाइड ये करना गलत है। सो गाइस मुझे बताओ क्या करेंगे इसमें बच्चों? खुद से ट्राई करो। सो इफ आई नोटिस इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है बॉस, 192। हाँ है ना? और इधर हमें क्या चाहिए, 0.192। तो आई डिवाइड दिस बाय व्हाट बच्चा, 1000। इफ आई एम डिवाइडिंग वन थिंग बाय 1000, दूसरे को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा बॉस, 1000 से। बात समझ आई बच्चा? हाँ है ना? ये बात क्लियर होने के बाद मेरा बच्चा, 64.3 है। बट यहाँ पे 643 है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, 10। तो इस साइड को भी मैं क्या करूंगा बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 10 ना। व्हाट्स द क्वेश्चन गिवन टू अस? मल्टीप्लाई बाय 10, divide by 1000, 0 0 cancel, so it's divide by 100।
123.456. Got this everyone बच्चा? क्लास के स्टार्ट में ये करवाया बच्चे? Yes or no? Clear why everyone? Now the next part. Can I write like this, मेरा बच्चा? 64.3 1 2 3 4 5.6 divide by क्या 190. Now, if I compare मेरा बच्चा to the question, in the question it was 12, so I'm dividing it by what? 1000. तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा बच्चा? Divide by 1000. And the denominator are same, no worries at all. So मेरा बच्चा, it's going to be what? 0.0643. क्या आप लोग को ये बात समझ आई बच्चा? So guys, this is called one of a kind of question जिसका बच्चे कोई दोस्त नहीं होता, हर चीज अलग होती है, प्योरली कॉमन सेंस हो. गाइस अब छोटी सी बात करनी है, 5 मिनट और की बच्चा, एंड देन we'll stop. 5 मिनट और. गाइस इसका क्या आंसर होगा मुझे बताओ? What will be the answer of this? Write down on the chat बच्चा. Under root 0.0081. मोस्टली स्टूडेंट बच्चे इसका आंसर ग्रेड 5 6 में पढ़ाया जाता है. मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर गलत लिखते. क्या आंसर बताओ यार? गाइस व्हाट्स द आंसर? बता दो यार, चैट पे लिख दो, 1 मिनट लगेगी. क्या होना चाहिए इसका आंसर बच्चा? कैन एनीवन टेल मी बच्चा? मिस्टर थंडर यू आर रॉन्ग. और कोई बता सकता है मेरा बच्चा? व्हाट इज द आंसर? अलीजे गुड बच्चा. ओके गुड बच्चा. गाइस बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऐसे लिख के आ जाते हैं. आई लिटरली बेग यू, रिक्वेस्ट यू, ये नहीं करना मेरा बच्चा. दिस इज रॉन्ग. तो सर क्या करना चाहिए? अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, अगर आप स्मार्ट नहीं हो मैथ में, कोई मसला वाली बात नहीं. नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, बट हम है ना, नॉर्मल करा दे. सबसे पहले 4 डेसिमल प्लेस थी, तो आप क्या लिखोगे? 81 अपॉन, चूंकि 4 डेसिमल प्लेस है 10,000. बात समझ आई? हाँ यार. अब अंडर रूट 81 क्या होता है बच्चे? आपका 9 होता है बच्चा. एंड 4 जीरो स्क्वायर रूट में कितने बन जाते बच्चे? स्क्वायर रूट में हाफ हो जाते हैं बच्चा. क्यूब रूट में 3 जीरो बिकम 1. सो मेरा बच्चा 9/100 वाज वैल्यू 0.09. क्लियर हुआ? कैन यू आंसर दिस सवाल फॉर मी खुद से बच्चा? कैन यू आंसर दिस सवाल फॉर मी खुद से? क्या आंसर होगा बच्चे मुझे बताओ? नेक्स्ट वाले का. व्हाट शुड बी द वैल्यू मेरे बच्चों? 0.05. क्लियर हुआ बच्चों? हाँ. ओके नाउ द नेक्स्ट. मेरा बच्चा, हाउ विल यू गेट, वी कंप्लीट दिस एंड देन आई लेट यू गाइस गो. सो गाइस नेक्स्ट. मेरा बच्चा, अगर मुझे अंडर रूट 6 होल 1/4 चाहिए. व्हाट्स 4 6 बच्चे? 24. 24 + 1 क्या होता है बच्चे? 25. So under root 25/4, that's what? 5.2. Guys, can you help me out with this one, बच्चा? क्या आंसर होगा बच्चे क्यूब रूट 0.008 का? मेरे बच्चों क्या आंसर होगा क्यूब रूट 0.008 का? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है.
So if you are not smart and you can't do it directly, it's totally okay. Can you write like this मेरे बच्चों? क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस से तो 3 जीरो लिख दिए, हाँ है ना? अब क्यूब रूट 8 2 होता है एंड 3 जीरो बिकम 1. 2/10 makes what बच्चा? 0.2. यहां तक कोई मसला है बच्चों? अच्छा गाइस, एक आखिरी बात आज की पूछूंगा एंड देन वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट थर्सडे बच्चा. हर थर्सडे इंपॉर्टेंट बातों का एक यूट्यूब सेशन है. गाइस, कैन यू टेल मी क्यूब रूट -27 का क्या आंसर है? व्हाट्स द आंसर ऑफ क्यूब रूट -27 बच्चा? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मैथ एरर लिख के आ जाते हैं. ओ मेरा भाई, मैथ एरर तब होता है व्हेन इट्स स्क्वायर रूट. बट इफ इट्स नॉट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है, तो ये सॉल्व हो सकता है. सो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? -3. समझ आई बात? गाइज, यहां से मैं डोजेज फॉर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा. अगले थर्सडे 10 बजे मुलाकात होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.